नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान की स्थिति सामान्य, डॉक्टर ने कहा अगले 2 दिन तक निगरानी में रखने की आवश्यकता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए। इस घटना में 3 जवान घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए बारूदी सुरंग बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से ये हादसा हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायल जवान को तुरंत एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची आने के बाद घायल जवान को तुरंत मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर गौतम और डॉक्टर रोहित के निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर गौतम ने बताया कि जवान के हाथ में गोली लगी है, जिस वजह से जवान की स्थिति शुरुआत में गंभीर बनी हुई थी। जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल सभी तरह की जांच भी की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घायल जवान को कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं आई। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन तक घायल जवान को निगरानी में रखा जाएगा। चतरा के सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने 5 महीने से बकाये मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। मानदेय की समस्या से जूझ रहे सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनके हड़ताल पर चले जाने से सदर अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्हें 5 माह से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में उनके और उनके परिवार के समक्ष 2 जून की रोटी तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। उनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से उपचार कराने के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों का न ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है और न ही उनका उपचार हो पा रहा है। यूसीसी मामले को लेकर दिल्ली में धरना 6 को। आदिवासी समन्वय समिति भारत की ओर से 6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन की तैयारी को लेकर गुरुवार को करमटोली चौक के धुमकुड़िया भवन में समीक्षा बैठक हुई। बताया गया कि इसमें झारखंड समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं असम के प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड में अक्टूबर पहले सप्ताह तक बारिश की संभावना। झारखंड में जारी रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में अभी बादल छाए रहेंगे। 2 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 3 व 4 अक्टूबर को गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभी राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन राज्य में 4 अक्टूबर तक बारिश और वज्रपात की संभावना जाहिर की गई है। 30 सितंबर को राज्य के जिन हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है, उनमें राजधानी रांची सहित लोहरदगा, बोकारो, गुमला, खुंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। आदिवासियों को मिलेगा लोन। झारखंड सरकार बना रही नीति। झारखंड सरकार आदिवासियों को लोन मुहैया कराने के लिए नीति तैयार कर रही है। भू राजस्व विभाग नीति का ड्राफ्ट बना रहा है। नीति निर्माण को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक भी की है। होम एजुकेशन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल समेत अन्य लो सीएनटी व एसपीटी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऋण के सभी प्रकार श्रेणीवार मंथन कर नीति का प्रारूप बनाया जा रहा है। लोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटर बनने व सरकार द्वारा स्वयं लीज पर लेकर लोन उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। एक ही बाइक पर 4 युवक मेला देख लौट रहे थे घर। सड़क हादसे में 2 की मौत व 2 की हालत गंभीर, किया गया रेफर। पलामू जिला अंतर्गत जपला छतरपुर मुख्य पथ के झारगड़ा मोड़ के सामुडिया बीर कुंवर के समीप गुरुवार की देर शाम दुर्घटनाग्रस्त बाइक के पास झारगड़ा गांव का 26 वर्षीय दिलीप कुमार मृत पाया गया। वहीं 3 अन्य युवक पतरा गांव के 19 वर्षीय शशि कुमार, झारगड़ा गांव के 21 वर्षीय सचिन कुमार व 19 वर्षीय अक्षय कुमार घायल पड़े थे। ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया। अस्पताल में शशि कुमार की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनी नगर रेफर कर दिया गया।
घटना कैसे घटी इस संबंध में किसी को जानकारी नहीं है। घायलों के ठीक होने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। घटना स्थल पर हुसैनाबाद पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी है। पुलिस के अनुसार अज्ञात वाहनों के बाइक में धक्का लगने से घटना घटी है। बताया जाता है कि बाइक सवार सभी एक ही बाइक पर जपला से डिज्नीलैंड मेला देखकर अपने घर लौट रहे थे। इस बीच घटना घटी। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए न्यूज झारखंड परिवार लेके आया है दो बड़ी खुशखबरी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिए हैं तो हमारा भी फर्ज आप लोग के लिए कुछ करने का बनता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यूज झारखंड चैनल पे वीडियोस देख के भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देख के। हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उस कूपन कोड को आप एंटर करके 500 रुपए तक जो है कैश रिडीम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको ये मिलने जा रही है कि न्यूज झारखंड परिवार आप सबों के साथ मिलकर एक गिव अवे करने जा रहा है पूरे 1,10,000 का। जी हाँ, पूरे 1,10,000 का गिव अवे जो है करने जा रहा है और ये प्राइज जो है 53 लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि गिव अवे क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गिव अवे में आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें सबका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली जो है 53 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच प्राइज वितरण किया जाएगा। विधिवत जो फाइनल अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ये अनाउंसमेंट से पहले जो है प्री अनाउंसमेंट है और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये अनाउंसमेंट करें तब ये आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। 10 दिनों में हिंदपीढ़ी के 344 घरों की जांच, 119 में मिले डेंगू के लाव। वार्ड नंबर 23 का हिंदपीढ़ी इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले 10 दिनों में यहां के 344 घरों से जमा पानी का सैंपल लिया। इनमें से 119 घरों के पानी में डेंगू का लावी पाया गया। हर 3 में से एक घर में लावा मिलने के कारण नगर निगम ने 2 टीमों को स्थायी तौर पर हिंदपीढ़ी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर दिया है। इसके अलावा लाव नष्ट करने के लिए 15 कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं फॉगिंग वाहन से भी प्रतिदिन यहां केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। रांची से हजारीबाग जा रहा ट्रेलर चूटूपालू घाटी में पलटा, चालक घायल। रांची से हजारीबाग जा रहा ट्रेलर रामगढ़ के चूटूपालू घाटी में गडके मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ड्राइवर को हल्की चोट आई, उसे इलाज के लिए रांची में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेलर गाड़ी HR 39F6330 जिसमें स्टील रोल लोड था, वह गाड़ी हजारीबाग की ओर जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को किनारे कराया ताकि आवागमन में किसी तरह का बाधा न हो। ट्रेनों में परोसे जा रहे व्यंजन, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी अब मोटे अनाज के व्यंजन। राजधानी जैसे VIP ट्रेनों में मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बने हुए व्यंजन यात्रियों को परोसे जा रहे हैं। इसके लिए IRCTC ने गोदरेज टाइसन फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहले चरण में मिलेट्स के बने व्यंजन कुछ राजधानी ट्रेनों में दिए जा रहे हैं। इसमें दिल्ली मुंबई राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य ट्रेनों में भी इसे परोसा जाएगा। फिलहाल रांची नई दिल्ली राजधानी और रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में इसकी शुरुआत हुई है। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन में यात्रियों को स्वीट्स की जगह रागी के बने लड्डू दिए जा रहे हैं। वहीं यात्रियों की डिमांड पर खिचड़ी भी परोसा जा रहा है। राजधानी के फर्स्ट AC क्लास के यात्रियों को यह सुविधा दी जा रही है। IRCTC के अधिकारी जुबराज मिंज के अनुसार सेकंड AC और थर्ड AC के यात्री को मोटे अनाज का व्यंजन उनकी डिमांड पर दिया जाएगा। ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश, चलाई गोली। रॉड लेकर अपराधियों से भिड़ा ट्रक ड्राइवर की जांच में लगी गोली। गिरिडीह जिले के डुमरी नियमिया घाट थाना क्षेत्र के GT रोड के रंगामाटी सिमरिडीह बाईपास पर तुरीटोला के समीप गुरुवार की देर रात कार में सवार 4 अपराधियों ने एक ट्रक चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि RJ 09GB 1106 नंबर की ट्रक जिसमें लोहे की सिल्ली लदी है धनबाद से बगोदर की ओर जा रही थी। रात करीब 2:30 बजे तकनीकी खराबी आने से ट्रक के एक एक्सल से आग निकलने लगी। यही देखकर चालक भीलवाड़ा निवासी सत्तू प्रजापति ने तुरी टोला के समीप सड़क के किनारे ट्रक रोक दिया। ट्रक का खलासी पास के एक चापाकल से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगा। इस दौरान सादे रंग की एक कार से 4 अपराधी वहां पहुंचे और चालक से लूटपाट करने की कोशिश करने लगे। बताया जाता है कि चालक रॉड लेकर अपराधियों ने भिड़ गया।
इसी दौरान एक अपराधी ने चालक को मारने के ख्याल से 3 फायरिंग की, जिसमें एक गोली चालक के जांघ पर लगा, जिससे चालक वहीं गिरकर छटपटाने लगा। इस दौरान चालक का काफी खून निकल गया। घटना स्थल पर बहा हुआ खून देखा गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब वहां पहुंचने लगे तो कार में आए अपराधी कार लेकर बगोदर की ओर फरार हो गए। इसी दौरान पुलिस को किसी ने सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 गोली का 2 खोखा बरामद किया है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर हमले की कोशिश। पूर्व विधायक ने एसीपी से की शिकायत, कहा राजनीतिक साजिश के तहत हुआ हमला। पूर्व मंत्री एनोस एक्का के ऊपर पाकड़टांड थाना क्षेत्र के कोम्बांग बेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप लगाया गया है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का गुरुवार को अपने गृह प्रखंड पाकड़टांड के कोबांग बेड़ा में आयोजित खेल कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब ये भाषण दे रहे थे उस वक्त इनके ऊपर लव साहू, कुश साहू, बिहारी साहू और बहादुर साहू नामक लोगों ने गाली गलौज करते हुए लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए एनोस एक्का पर जानलेवा हमला किया और इन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी। उनके बॉडीगार्ड उन्हें बचाते हुए वाहन तक लाए और उन्हें वहां से लेकर तुरंत निकल गए। 25 करोड़ की चोरी मामले में छत्तीसगढ़ से 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के भोगल में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी मामले में छत्तीसगढ़ से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 3 बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिकवरी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। पकड़े गए लोगों में मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास्तव, अन्य आरोपी शिवा चंद्रवंशी के साथ एक और शख्स शामिल है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। पुलिस की तरफ से किए गए खुलासे के मुताबिक ये गैंग छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम भी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। झारखंड में डेंगू के मामले 1400 के पार। आधे से ज्यादा स्वास्थ्य मंत्री के जिले से रोकथाम के लिए इंतजाम नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तर्ज पर रिपोर्ट तैयार कर डेंगू मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अस्पताल में मरीजों का इलाज भी बेहतर ढंग से हो रहा है। हालांकि उनके दावे के बावजूद राज्य में डेंगू पीड़ितों का सरकारी आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है। इनमें आधे से ज्यादा मरीज स्वास्थ्य मंत्री के जिले पूर्वी सिंहभूम के ही हैं। वैसे हकीकत सरकारी आंकड़ों से अलग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा 804 डेंगू के मरीज पूर्वी सिंहभूम के हैं। यह सरकारी कुल आंकड़े का करीब 57% है। कोलाहल की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में अब तक 8600 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिसमें कुल 1026 डेंगू पीड़ितों की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल यहां 230 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इधर रांची में अब तक डेंगू के 110 मरीज मिल चुके हैं, जबकि निजी अस्पतालों में फिलहाल 130 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं। उधर साहिबगंज में 170 और धनबाद में 75 डेंगू पीड़ित मिले हैं। डेंगू के प्रकोप की जमीनी हकीकत इन सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल अलग है। राज्य के निजी अस्पतालों के अधिकांश बेड डेंगू पीड़ितों से भरे पड़े हैं। दबी जुबान में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि निजी अस्पतालों में 15 से 20% ज्यादा डेंगू के मरीजों का इलाज हुआ है या चल रहा है, यानी मरीजों की वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। बड़ी संख्या में घर में भी लोग डेंगू का इलाज करा रहे हैं। यह आंकड़ा भी सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। झोलाछाप डॉक्टर ने ली शख्स की जान, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। पलामू के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक शख्स की जान ले ली। दरअसल नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के नवडिया निवासी सुनील साव नाम के युवक को काफी दिन से जख्म था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुवार 28 सितंबर की रात परिजन इलाज के लिए उसे बिंदेश्वरी महतो नाम के झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां बिंदेश्वरी महतो ने सुनील को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद सुनील की हालत खराब हो गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। नौडिया बाजार थाना प्रभारी अमन कुमार ने बताया कि परिजनों से डॉक्टर के खिलाफ लिखित आवेदन मिला है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया कि आगे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि इंजेक्शन देने के बाद सुनील की मौत हुई है। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर बिंदेश्वर महतो फरार हो गया है। गौरतलब है कि इसी सप्ताह पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में भी झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद एक 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाला, निलंबित आईएएस छवि रंजन की बढ़ने वाली है मुश्किलें, इन पर जल्द गठित होंगे आरोप। रांची के बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली लगभग 455 डिसिमल जमीन समेत अन्य जमीन का फर्जीवाड़ा कर खरीद बिक्री में शामिल रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत जेल में बंद 10 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आरोपियों के खिलाफ जल्द ही आरोप गठन किया जाएगा।
आरोपियों को ईडी की ओर से पुलिस पेपर की आपूर्ति कर दी गई है। पेपर मिलने के बाद अदालत ने आरोप गठन की तारीख निर्धारित कर दी है। अदालत ने इसके लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। उस दिन आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में चल रही है। आरोप गठन होने के बाद मामले में ईडी की ओर से लगे आरोप को अदालत में साबित करने के लिए सबूत पेश किया जाएगा। धनबाद में वर्ल्ड हार्ट डे पर पैदल यात्रा का आयोजन, 500 से अधिक लोग हुए शामिल। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रोटरी क्लब, इमजेका हेल्थ स्कैन और सहयोग ट्रस्ट के सौजन्य से रन फॉर हार्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रणधीर वर्मा चौक से धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने हरी झंडी दिखाकर पैदल यात्रा की शुरुआत की। इस पैदल यात्रा रणधीर वर्मा चौक से शुरू होकर SSLNT रोड होते हुए धनबाद क्लब तक पहुंची। इस दौरान लगभग 500 से अधिक लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। हावड़ा दुमका मयूराक्षी एक्सप्रेस 1 अक्टूबर से देवघर तक चलेगी। समय में भी हुआ बदलाव। हावड़ा दुमका के बीच चलने वाली मयूराक्षी एक्सप्रेस के रूट को विस्तार दिया गया है। 1 अक्टूबर से इस ट्रेन का परिचालन अब देवघर तक होगा। 1 अक्टूबर को ट्रेन हावड़ा से देवघर और 2 अक्टूबर से देवघर से हावड़ा के लिए यह ट्रेन चलेगी। देवघर तक इस ट्रेन के विस्तार से अब बंगाल के तारापीठ और झारखंड के बासुकीनाथ के साथ विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए यात्रियों को ट्रेन मिल जाएगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को तारापीठ जाने से आसानी होगी। यहां के यात्रियों के लिए वापसी में मयूराक्षी एक्सप्रेस कनेक्टिंग ट्रेन है। देवघर तक विस्तार के साथ ही ट्रेन के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। वर्तमान में शाम 4:25 पर हावड़ा से खुलकर रात 12:10 पर दुमका पहुंचने वाली ट्रेन 1 अक्टूबर से रात 11:21 बजे दुमका पहुंचेगी। वहीं वापसी में दुमका से सुबह 3:45 पर चलने वाली ट्रेन 2 अक्टूबर से सुबह 4:14 पर खुलेगी। प्रेम प्रसंग में गोली मारने की बात जांच में आई सामने। 15 ओपी क्षेत्र के एलन मिश्रा कॉलोनी निवासी मनीष कुमार को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से घटना में कुछ की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। गौरतलब हो कि पंडरा के एलन मिश्रा कॉलोनी निवासी मनीष को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बुधवार की सुबह कॉलोनी के मुहाने के पास मनीष गिरा हुआ था। स्थानीय लोगों ने मनीष को आनन फानन में रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मनीष के पिता झारखंड पुलिस में हैं। चाईबासा मनरेगा घोटाला, हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी ने शुरू की प्रारंभिक जांच। निर्देशालय ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में चाईबासा मनरेगा घोटाले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में ईडी को यह बताना है कि चाईबासा मनरेगा घोटाला पीएमएलए के दायरे में है या नहीं। हाईकोर्ट में ईडी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। झारखंड से यूपी और पंजाब पहुंचा रहे थे अफीम, अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 युवक धराए। एटीएस ने अफीम की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। गिरफ्तार तस्करों में खुंटी के राम सिंह मुंडा, चतरा के वीरेंद्र दांगी और हटिया निवासी राजकुमार साव उर्फ छोटू शामिल हैं। इन तस्करों के पास से एटीएस ने 5 किलो अफीम बरामद किया है। साथ 33,000 नकद रुपए व बाइक जब्त की है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। एटीएस को पूछताछ से पता चला है कि इस गिरोह के तार उत्तर प्रदेश और पंजाब से जुड़े हैं। गिरोह में 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं। एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि खुंटी थाना क्षेत्र में इनके द्वारा अफीम की तस्करी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम बनाया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।